धनबाद के निजी अस्पताल अशरफी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। मौत के बाद अस्पताल परिसर में परिजनों ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन भी किया। यह तस्वीरें हैं धनबाद के अशरफी हॉस्पिटल की, जहां इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक का नाम राजेश महतो बताया जा रहा है, जिसे 6 दिन पहले गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सर, मेरा 2 छोटा छोटा बच्चा है सर, मेरा जिंदगी खराब हो गया सर। कौन बचाएगा मेरा जिंदगी? बोलिए तो कौन सुधारेगा सर? मेरा 2 बच्चा कैसे पढ़ लिख के बड़ा होगा सर? उनका बहुत बड़ा बड़ा सपना था कि अपना बच्चा को ऐसे बनाएंगे वैसे बनाएंगे, तो कौन पूरा करेगा सर? बोलिए। पति का क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ था। कब? बृहस्पतिवार को सुबह 6 बजे। एडमिट कराया? हाँ। फिर क्या हुआ? एडमिट कर डॉक्टर से बोल रहा था ठीक है कब होश आएगा? 72 घंटा के बाद होश आ जाएगा। इस तरह बोल बोल के रख लिया इतना दिन तक, और कुछ नहीं। जब देखने जा रहे थे तो उतना भी देखने भी नहीं दे रहा था, उतना जाने भी नहीं दे रहा था किसी को, और बोल रहा था ठीक है माथा का ऑपरेशन ठीक से हुआ है, सक्सेसफुल हो गया है। और आज बोल रहा है जवाब दे दिया, उतना खून सब खत्म हो गया सर। 6-7 बोतल खून चढ़ाया, उतना खून गया कहाँ? बोलिए कहाँ गया? उतना खून सब कहाँ गया? उतना पैसा सब ले लिया। और कब डेथ किया? पता नहीं, वो भी नहीं जानते कब डेथ किया। आज बॉडी दिया, आज सुबह बोला कि यहाँ से निकाल दीजिए, खत्म हो गया है। ऑपरेशन हुआ था? हाँ, माथा का ऑपरेशन हुआ है, यहाँ पर ऑपरेशन हुआ है। क्या बोला? ठीक है। बोल रहा था ठीक है, वो रिकवरी कर रहा है, ठीक है। इस तरह बोल के इतना दिन तक रखा है। 7 दिन हो गया, 6-7 दिन। जब माथा में चोट था तो यहाँ किस लिए ऑपरेशन किया था? बोलिए। पेट में इतना बड़ा सिलाई था, अब माथा में चोट था? माथा में बोल रहा था ये वाला बहुत लगा है। एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? बोरियो मोड़। क्या करते थे? कैमरामैन था। क्या नाम था उसका? खिरुमातू। कहाँ के रहने वाले हैं? गोविंदपुर बट्टा। कितना पैसा अभी तक दे चुके हैं? 6-7 लाख सब खत्म हो गया। 6-7 लाख रुपए दे दिए। हाँ। जमीन बेचिया, सोना सब बेच दिए सर। मेरे कोई कमाने वाला तो नहीं ना है, जो करना था सब हमने लोग को किया ना, सब बेच दिए। अपना नाम बताइए। आरती देवी। कोई बात नहीं हुई थी। उन्होंने कहा था कि भाई मेरा पेशेंट मर गया। उनको हल्सी बताया गया था। जिस समय पेशेंट उनका आया था, वो बच्चा 31 साल का था। टुंडी के बरियो मोड़ पे एक्सीडेंट हुआ था कार से उसका। 6:30 बजे यहाँ पर हमारे इमरजेंसी में आया था। स्थिति बहुत ख़राब थी उसका जीसीएस बहुत लो था, और उसका सीटी कराया गया तो एसडीएच निकला। ब्रेन में काफ़ी खून था उसको। उस समय बताया गया, बाकायदे लिखित में लिया गया था उनको। अशोक कुमार नाम था उनका, कि पेशेंट की स्थिति एक है, उसका जीसीएस बहुत ही लो है, पेशेंट की स्थिति बहुत गंभीर है, कुछ भी हो सकता है, ऑपरेशन करने की ज़रूरत होगी। तो लोग तैयार हुए, पेशेंट एडमिट हुआ। फिर सर क्रेनियोटोमी हुआ, ब्लड को निकाला गया। उसे भी उनसे लिखवाया गया कि ऑपरेशन टेबल पर भी कुछ हो सकता है, और पेशेंट की स्थिति चूँकि ब्लड बहुत ज़्यादा है तो कुछ स्थिति कुछ भी हो सकती है। ऑलरेडी सब वो था, मरने का तो ऑलरेडी नहीं था। वो पेशेंट 31 साल का था, और दवा ये कहा गया था कि जो यहाँ से बेस्ट ट्रीटमेंट हो सकता किया जाएगा, वो किया गया है। सब तो जो सर्जरी की गई थी वो सफल हो गया था? हाँ, सफल हो गया था। उसके बाद फिर हंगामा किस बात को लेकर? हंगामा देखिए, हमने ये टेंडेंसी देखा कि कोई जब पेशेंट मर जाता है, लाख उनको समझा दीजिए, हम और आप कोई, मैंने जो बहुत पढ़े लिखे हो तो नहीं करेंगे, लेकिन जो इसे लालच होती है पैसे कुछ कि हमारा पैसा रिटर्न है, कुछ हमको मिल जाए, हिसाब से वो सब कुछ वो करे। कोई एलिगेशन लगाएंगे कि उनका व्यवहार इससे था, तो उनका ये था, ऐसा सारी चीज़ें हो। बहरहाल वो सब मैटर सॉल्व हो गया। उन्होंने कुछ कहा था, सब गरीब हैं हम लोग, कुछ नहीं है इसके पास, जो जाएगा तो कैसे दाह संस्कार होगा, कैसे ये होगा, मानवता के आधार पर आप लोग कुछ कर सकते हैं क्या? तो अभी मानवता के आधार पर किसी क्या सकता है? आप तो मेरे यहाँ थे, भर्ती थे, क्यों नहीं क्या सकता है? तो उनको मानवता के आधार बोला कि आपको कुछ मदद कर दिया जाएगा। परिजन नियोजन के लिए बोल रहे हैं, उसमें क्या? ना, इससे बात नहीं है। परिजन नियोजन की जब कभी हमारे यहाँ निकलेगा वैकेंसी, कोई जाएगा, देखा उस रूप में अगर वो पाए जाएंगे कोई,
अस्पताल में ऐसे तक नहीं रखिएगा अपना, बढ़िया रहे। आप भी कोई भी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है आपके परिवार का। नहीं तो उस कहा गया था सर कि 6 मंथ का ट्रेनिंग के बाद जो joining हाँ ठीक है, उसमें अगर कोई भी रहेगा ट्रेनिंग में, जैसे हम लोग बहुत लोगों को लेते हैं, ट्रेनिंग लेके आते हैं लोग, लेते हैं, फिर वो रिव्यू करते हैं कि उस लायक है कि नहीं है। चाहे क्यों नहीं करेंगे, हम लोग दूसरे को लेते हैं तो वो लेने में क्या कोई हर्ज नहीं है। ठीक, थैंक यू। ठीक है।